हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर मुझे 1 की क्यूब रूट निकालने हैं तो हम उसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्यूब रूट का मतलब क्या है। जैसे कि देखिए, आप स्क्वायर रूट निकालते हो। मैंने कोई भी एक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिया। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़े आराम से आता होगा। यहाँ पे एक्स की दो वैल्यूज़ आती हैं, एक्स इज इक्वल टू -1 और +1, राइट। ऐसे ही अगर मेरा 1 का क्यूब रूट हैगा, यानी कि 1/1 की पावर अगर 1/3 है, तो इस 1 की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, राइट। इस सॉल्यूशन का मीन्स 1 की पावर अगर 1/3 है, इसको अगर मैं x लिख देता हूँ तो इस x की क्या क्या सॉल्यूशंस आएंगे, वही हम बात करते हैं क्यूब रूट ऑफ 1 में, राइट। तो देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मीन्स कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे अगर बात करनी है 1 की पावर 1/3 को सॉल्व करना आएगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको x के इक्वल लिख देता हूँ, राइट। उसके बाद अगर मैं दोनों तरफ x क्यूब कर दूँ, यानी कि अगर मैं क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे मेरा x क्यूब आ जाएगा और ये जो 1/3 है ये 3 से कट के 1 आ जाएगा। यानी कि अब मेरी इक्वेशन जो है वो आ गई है x क्यूब इज इक्वल टू 1। और मुझे यहाँ पे इस इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इससे जो भी x की वैल्यू आएगी वही मेरी वैल्यू होगी 1 की, जब पावर 1/3 होगी, राइट। अब देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल, इस x क्यूब को, अच्छा एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे x की पावर 3 है। आपको पता होगा कि अगर कोई भी वेरिएबल है उसकी जितनी पावर होती है इक्वेशन में, उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। यानी कि मुझे यहाँ से एक चीज़ और पता चली कि x क्यूब इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये मेरी होगी x की वैल्यू, 3 वैल्यूज़ मुझे मिलेगी, राइट। तो यहाँ से हम बात करते हैं अब x क्यूब, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। नाउ x क्यूब -1 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए, x क्यूब -1 इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। नाउ फॉर्मूला लगाते हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को अलग अलग फैक्टर्स हो गए हैं, इनको इक्वेट करते हैं इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरी एक वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है मेरी 1। यानी कि 1 का अगर मैं क्यूब निकालूंगा, क्यूब रूट निकालूंगा, तो उसमें x की वैल्यू 1 का आंसर क्या होगा, एक मेरा 1 होगा, राइट। अब उसके बाद दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। नाउ यहाँ पे मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, राइट। यहाँ पे आपका जो a है वो 1 दिया गया है। इस इक्वेशन में जो कॉफिशेंट होता है एक्स स्क्वायर का, दैट इज़ 1। नाउ x का कॉफिशेंट b होता है, जो कि मुझे यहाँ पे 1 दिया गया है, और c जो आपका कांस्टेंट होता है वो भी मुझे यहाँ पे 1 दिया गया है। अब ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। नाउ x इज इक्वल टू -b, यानी कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 माइनस 4, ac की वैल्यू 1 है तो इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू 1 है तो इंटू 1। नाउ अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो -1 प्लस माइनस ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 4, यानी कि -3 डिवाइडेड बाय 2। नाउ देखिए, यहाँ पे मेरा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि इसके कैसे रूट्स होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। अब इस -1 को मैं आयोटा की फॉर्म में लिख सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे i इज़ इक्वल टू -√1 होता है, राइट। तो मैं इसकी जगह -i प्लस माइनस अंडर रूट, यानी कि यहाँ से अगर मैं i स्क्वायर इज इक्वल टू -1 लिख सकता हूँ, तो 3 इंटू i स्क्वायर लिख सकता हूँ,
नाउ आई स्क्वायर को मैं बाहर लेके आ सकता हूँ, प्लस माइनस i√3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे मेरे दो रूट्स आ गए हैं। एक रूट मेरा आ गया है x इज़ इक्वल टू -1 प्लस i√3 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा रूट मेरा आ गया है i माइनस i√3 डिवाइडेड बाय 2, राइट। नाउ जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो इनको हम एक अलग वैल्यूज़, एक अलग टर्म में लिखते हैं, राइट, जिसमें कि ये वाली वैल्यू जो होती है इसको हम लिखते हैं ओमेगा, और इस वाली वैल्यू को हम लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर। यानी कि अगर आप जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, राइट। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चल गई कि क्यूब रूट्स जो होता है, अगर मैं क्यूब रूट निकालूँ 1 का तो मुझे कौन कौन से रूट्स मिलेंगे। पहला मुझे मिलेगा 1, दूसरा मिलेगा ओमेगा ओमेगा, और तीसरा मिलेगा मुझे ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे ओमेगा मेरा कितनी वैल्यू है -1 प्लस i√3 डिवाइडेड बाय 2, एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस i√3 डिवाइडेड बाय 2, राइट। यहाँ पे देखिए इसकी दो प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, जैसे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, एंड अगर मैं इन दोनों रूट्स की मल्टीप्लाई करूँ यानी कि ओमेगा क्यूब लिखूँ तो वो मुझे 1 देता है, राइट। तो इस तरीके से हम क्यूब रूट ऑफ 1 निकाल सकते हैं। अब मैं इसको समराइज़ करता हूँ। क्यूब रूट ऑफ 1 यानी कि 1 की पावर अगर 1/3 है तो मुझे उसका आंसर क्या मिलेगा, दैट इज़ द क्यूब रूट ऑफ द 1, राइट। हमने इसको सॉल्व किया, x को 1 की पावर 1/3 लिखा, दोनों तरफ मैंने क्यूब करा, क्यूब करने के बाद मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया x माइनस एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का। उसके बाद मैंने फॉर्मूले को सॉल्व किया, फॉर्मूले को सॉल्व करने के बाद मेरी x की वैल्यू एक 1 आई, और दूसरा जो फैक्टर था वो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे मुझे दो वैल्यूज़ आई x की, जो कि कैसी है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आई है, यानी कि मेरे अनरियल रूट्स हैंगे। और वो वैल्यूज़ मेरी क्या क्या है, -1 प्लस i√3 डिवाइडेड बाय 2, जिसको मैं ओमेगा बोल सकता हूँ, और दूसरा रूट जो होता है -1 माइनस i√3 डिवाइडेड बाय 2, जिसको मैं ओमेगा स्क्वायर बोल सकता हूँ, राइट। तो मेरे रूट्स जो होता है 1 ओमेगा स्क्वायर, और इनके बीच में मेरा एक रिलेशन भी होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, एंड अगर मैं इन दोनों रूट्स की मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो मुझे 1 वैल्यू देता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्यूब रूट ऑफ 1 को पोलर फॉर्म से सॉल्व करना सिखाऊंगा, राइट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।